नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे पशु मित्रम की ओर से लॉन्च की गई माइनर वेटनरी सर्जरी के कुछ टॉपिक्स के बारे में। पशु मित्रम द्वारा माइनर वेटनरी सर्जरी की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, वहां जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं नाम मात्र के शुल्क में, और अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके आप इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी इसको रिवाइज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से अपन बात करेंगे एब्सेस की और सिस्ट की, जहां से अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अपने को एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ध्यान में रखना है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या अपन वहां पे गलती कर देते हैं, किन किन चीज़ों का, किन किन पॉइंट्स का अपने को ध्यान रखना है ताकि एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गलती ना हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एब्सेस की डेफिनेशन से आता है। सिस्ट, ट्यूमर, इन सब की डेफिनेशन एक साथ दे देता है और उनमें अपने को डिफरेंस पूछ लेता है। जैसे एब्सेस की बात करें तो शरीर के अंदर बंद गुहा में मवाद का बनना एब्सेस या फोड़ा कहलाता है। ये पॉइंट अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसमें क्या हो जाएगा, बंद गुहा होगी और उसमें क्या होगी, मवाद भरी होगी। ठीक है, बंद गुहा के अंदर मवाद का बनना क्या कहलाता है, एब्सेस कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, एब्सेस की बाहरी परत पायोजेनिक मेम्ब्रेन की बनी होती है जो कि सतत रूप से मवाद का निर्माण करती है। ठीक है, पायोजेनिक मेम्ब्रेन, पायो का मीन्स कल भी देखा था अपन ने, पायो मीन्स क्या होता है, मवाद। पायोजेनिक यानी मवाद बनाने वाली जो मेम्ब्रेन है, झिल्ली है, वो सतत रूप से क्या बताती है, मवाद का निर्माण करती रहती है, जिससे वो फोड़ा मवाद से भरा होता है। एब्सेस दर्द युक्त होता है, बिल्कुल जैसे इसको टच किया जाएगा पेनफुल होता है, दर्द होता है इसमें। अब एब्सेस के विभिन्न प्रकार, यहाँ से देखिए अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है एब्सेस कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पस्ट्यूल्स, छोटे आकार के एब्सेस। ठीक है, पस्ट्यूल्स क्या होते हैं, छोटे आकार। अब क्वेश्चन कैसे आएगा अपने एग्जाम में कि छोटे आकार के एब्सेस को कहा जाता है पस्ट्यूल्स, इरिप्स, पहला हॉट एब्सेस, कोल्ड एब्सेस, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो वहाँ पे अपने को गलती नहीं करनी है, इन चीज़ों को अपने को ध्यान रखना है। तो पस्ट्यूल क्या हो गया, छोटे आकार का एब्सेस। जी हाँ दोस्तों, पस्ट्यूल किसे कहते हैं अपन, छोटे आकार का जो एब्सेस होता है उसे पस्ट्यूल कहते हैं। इरिसिपेला जो होता है बड़े आकार का एब्सेस होगा। ठीक है, बहुत सा बड़ा फोड़ा जो हो जाएगा उसे क्या बोल देंगे, इरिसिपेला बोल देंगे। छोटा सा जो फोड़ा है उसे क्या बोलेंगे अपन, पस्ट्यूल बोलेंगे। हॉट एब्सेस क्या होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनता है। एक्यूट का मतलब होता है तुरंत जो इन्फ्लामेशन हुआ है, अभी अभी इन्फ्लामेशन हुआ है, उससे जो एब्सेस बन गया उसे क्या बोल रहे हैं अपन, हॉट एब्सेस। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन यानी लंबे समय से जो इन्फ्लामेशन चल रहा था उसकी वजह से होने वाला जो एब्सेस होता है वो कोल्ड एब्सेस कहलाता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो अपने को अपनी एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, इसमें योग गाल क्या होता है, भैंसे या सांड के गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला जो एब्सेस होता है वो योग गाल कहलाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, योग गाल किसे कहते हैं, योग गाल का मतलब क्या है, भैंस या सांड की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से, ठीक है, गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला जो एब्सेस होता है उसे क्या कहते हैं अपन, योग गाल कहते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। सैडल गाल क्या होती है, घोड़े की पीठ पर काठी, सैडल के कारण लगातार घर्षण से बनने वाला एब्सेस। ठीक है, सैडल से क्या हो गया, सैडल गाल हो गया। तो सैडल के कारण बनने वाला जो एब्सेस है उसे अपन क्या बोल देंगे, सैडल गाल। एक्ने क्या होता है, तेल ग्रंथियों, सिबेसियस ग्रंथियों के इन्फ्लामेशन से जो एब्सेस बनता है उसे क्या बोलते हैं, एक्ने बोला जाता है। ठीक है, तो ये एब्सेस के प्रकार अपन ने पढ़े हैं। पस्ट्यूल्स क्या होता है, बहुत छोटे आकार का जो फोड़ा होगा उसे पस्ट्यूल कहा जाएगा। इरिसिपेला बहुत बड़े आकार का जो एब्सेस होगा उससे कहेंगे। हॉट एब्सेस क्या होगा, एक्यूट इन्फ्लामेशन से बनता है। कोल्ड एब्सेस क्रोनिक इन्फ्लामेशन से बनता है। योग गाल क्या होता है, भैंस या सांड के गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाला एब्सेस होता है। सैडल गाल क्या होता है, घोड़े की पीठ पर काठी के कारण बनने वाला जो एब्सेस होता है उसे अपन सैडल गोल कहते हैं। और एक्ने क्या होता है, तेल ग्रंथियों या सिबेसियस ग्रंथियों में बनने वाला एब्सेस क्या कहलाता है, एक्ने कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट सी और बहुत छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सब को अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब एब्सेस का उपचार क्या करते हैं, बहुत सीधी सी बात है। एब्सेस के उपचार के लिए एब्सेस का पकना आवश्यक होता है। ठीक है, जब तक ये पूरी तरह से पक नहीं जाएगा इसका उपचार नहीं करना चाहिए। एब्सेस को पकाने के लिए गर्म पानी का सेक कर सकते हैं, आयोडीन मलहम लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन मैग्नीशियम सल्फेट का भी फोमेंटेशन कर सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है आगे, एब्सेस को पकाने के लिए हॉट फोमेंटेशन आवश्यक होता है जिससे रक्त परिसंचरण बढ़ाने के कारण एब्सेस जल्दी पक जाता है। इसके लिए मैग्नीशियम सल्फेट का लेप भी किया जा सकता है। तो ये एब्सेस को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पके हुए एब्सेस पर बिच्छुरी या साइमी नाइफ के क्रिस क्रॉस चीरा लगाकर मवाद को बाहर निकाल दिया जाता है, जिसके पश्चात उसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर दी जाती है, जिसके लिए पोविडीन, आयोडीन, बिस्मथ आयोडीन, पैराफिन पेस्ट, BIPP उपयोग में लिया जा सकता है। यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा
यहाँ से अपने विष चूरी क्या होता है, ठीक है। ये देखिए पके हुए एब्सेस के उपचार के लिए जो उपकरण अपन काम में ले रहे हैं वो क्या है, विष चूरी है। क्या बोला अपन ने इसको, विष चूरी ये या साइम नाइफ। ये जो होते हैं वो एब्सेस को खोलने का काम करते हैं। अब एब्सेस जो फोड़ा बना हुआ है उसके ऊपर क्रिस क्रॉस, ठीक है, ऐसे क्रॉस की फॉर्म में चीरा लगाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एब्सेस को ओपन करने के लिए किस प्रकार का चीरा लगाया जाता है। क्रिस क्रॉस चीरा लगाया जाएगा। उसके बाद उसमें जो भी मटेरियल अंदर भरा हुआ है, मवाद भरी हुई है, उसको बाहर निकाल देंगे और उसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर देंगे अपन। पोविडीन आयोडीन से उसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर देंगे, ठीक है। लाल दवा से अच्छे से साफ करेंगे, फिर क्या करेंगे, पोविडीन आयोडीन से उसकी एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कर देंगे और उसके ऊपर फिर कोई ऑइंटमेंट अपन लगा सकते हैं एंटीसेप्टिक। तो ये पढ़ा अपन ने एब्सेस के बारे में, ठीक है। एब्सेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसका उपचार अपन कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए यहाँ पे सिस्ट। सिस्ट क्या होता है, शरीर के अंदर बंद गुहा में तरल पदार्थ या अर्धठोस पदार्थ का इकट्ठा होना सिस्ट कहलाता है, ठीक है। जबकि एब्सेस में अपन ने क्या पढ़ा कि एब्सेस के अंदर बंद गुहा में क्या होगा, मवाद भरी होती है, जबकि यहाँ पे तरल पदार्थ हो सकता है और अर्धठोस पदार्थ हो सकता है, परंतु मवाद नहीं होगी। ये अंतर होता है एब्सेस और सिस्ट में। दूसरा अंतर क्या होता है कि एब्सेस पेनफुल होता है, दर्द होता है उसमें, जबकि सिस्ट में दर्द नहीं होता है। ये एक दर्द रहित संरचना होती है। इसकी बाहरी जो परत होती है वो एपिथेलियम की बनी होती है और वहाँ पे क्या पढ़ा था अपन ने, एब्सेस में पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है जो सतत रूप से मवाद का निर्माण करती रहती है। अब देखते हैं अपन सिस्ट के प्रकार। यहाँ पे देखिए सिस्ट के प्रकार जो देख रहे हैं अपन, रिटेंशन सिस्ट हो सकती है, डर्मोइड सिस्ट हो सकती है, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट हो सकती है, डेंटिजीरस सिस्ट हो सकती है और एक्जुडेशन सिस्ट हो सकती है। उसके अलावा कॉन्जेनाइटल सिस्ट हो सकती है, कोंकल सिस्ट होती है। ये सिस्ट के प्रकार अपन पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ से अपनी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला देखिए यहाँ पे रिटेंशन सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट क्या होती है, बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों की नलिकाओं में बनने वाली सिस्ट क्या कहलाती है, रिटेंशन सिस्ट कहलाती है। ये अपने को ध्यान में रखना है भैया। रिटेंशन सिस्ट कहाँ बनेगी, जो बाह्य स्त्रावी ग्रंथि है जैसे लार ग्रंथि हो गई, वहाँ पे बनने वाली जो सिस्ट है उसे रिटेंशन सिस्ट कह रहे हैं। और रिटेंशन सिस्ट का एग्जाम्पल क्या है, लार ग्रंथियों में बनने वाली सिस्ट रेनुला। अपनी एग्जाम में क्या आएगा, रेनुला उदाहरण है रिटेंशन सिस्ट, डर्मोइड सिस्ट, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट और कॉन्जेनाइटल सिस्ट। तो इस प्रकार से ऑप्शन दे देगा अपने को एग्जाम में, वहाँ से अपने को फिर राइट आंसर सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या ध्यान में होना चाहिए अपने को कि रिटेंशन सिस्ट होता क्या है और उसका एग्जाम्पल क्या है। इस प्रकार से सभी जो सिस्ट हैं उनके अपने को एग्जाम्पल ध्यान में होने चाहिए और किस प्रकार से वो बनती है उसका पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए डर्मोइड सिस्ट। वह सिस्ट जिसमें बाल व सीबम पाए जाते हैं डर्मोइड सिस्ट कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे अपने। डर्मोइड सिस्ट कैसे बनती है, बाल एवं सीबम अगर सिस्ट के अंदर है तो उसे डर्मोइड सिस्ट बोल देंगे। इनकैप्सुलेटेड सिस्ट क्या होती है, शरीर में उपस्थित किसी परजीवी जो पैरासाइट होते हैं इंटरनल, उनके चारों ओर अगर सिस्ट बन जाए तो उसे क्या बोलेंगे, इनकैप्सुलेटेड सिस्ट बोलते हैं। जैसे हाइडेटेड सिस्ट इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए डेंटिजीरस सिस्ट। इस प्रकार के सिस्ट में दांत जैसी हड्डी मिलती है जिसे त्वचा पर दबाव लगाकर महसूस किया जा सकता है। डेंटिजीरस जो सिस्ट है उसमें क्या होगा, दांत जैसी छोटी हड्डी मिलेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एक्जुडेशन सिस्ट देखिए, शरीर की गुहा में तरल पदार्थ इकट्ठा होने की वजह से बनने वाली सिस्ट एक्जुडेशन सिस्ट कहलाती है। जैसे हाइड्रोसील, हाइड्रोसील किसका एग्जाम्पल है, एक्जुडेशन सिस्ट का। कॉन्जेनाइटल सिस्ट क्या होती है, भ्रूण की गुहाओं के बंद नहीं होने के कारण बनने वाली सिस्ट कॉन्जेनाइटल सिस्ट कहलाती है। कॉन्जेनाइटल का मीनिंग क्या होता है, जन्मजात जो विकृति रह गई उसे क्या बोल देंगे अपन, कॉन्जेनाइटल बोल देंगे। तो भ्रूण की जो गुहाएं हैं, जो कैविटीज है वो बंद होने से रह गई तो उनमें जो सिस्ट बनेगी उसे क्या कहेंगे, कॉन्जेनाइटल सिस्ट बोल देंगे। जैसे यूराकल सिस्ट इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कोंकल सिस्ट। यह सामान्यतः घोड़े के कान के आधार पर मिलती है, ठीक है। ये कहाँ पे पाई जाती है, घोड़े के कान के आधार पर। तो ये सिस्ट के जो भी एग्जाम्पल हैं, जो भी अपन ने पढ़े यहाँ पे सिस्ट के प्रकार, वहाँ से अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये अपने को सारे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसी प्रकार से एब्सेस कौन सा होता है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, तभी जाके अपना एग्जाम का क्वेश्चन सही कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए सिस्ट का उपचार। निसंक्रमण किए हुए उपकरणों की सहायता से चीरा लगाकर सिस्ट को बिना फोड़े शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट किए हुए जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे ओपन करके इन
बॉडी को ओपन करेंगे या चीरा लगाएंगे और सिस्ट को बिना फोड़े उसको शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है ऐसे कैसे, ठीक है। ये सिस्ट का उपचार है। इसमें अगला टॉपिक अपना गांठ या कैंसर। तो इस प्रकार देखिए अपनी जो ये बुक है बहुत शानदार तरीके से लिखी हुई है, जहाँ से अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, घाव का प्रकार है, वुंड क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद में घाव बढ़ने की प्रावस्थाएँ हैं, फ्रैक्चर देखेंगे अपन, सूचर मटेरियल है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इस बुक को लिखा गया है, जिसमें सभी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का समावेश है। तो इस बुक को खरीदने के लिए इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद।